फरीदाबाद में, हरियाणा के फरीदाबाद में यहाँ पर जो है मजदूर यूनियन यहाँ पर हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार का जो है पुतला दहन कर रही है। इससे पहले जो है इन्होंने G20 में भी एकता बनाई रखी थी और G20 के विरोध में भी जो है ये खड़े हुए थे क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हुई थी। और आज आप ये देखिए तमाम लोगों ने जो है, तमाम मजदूरों ने एकजुटता दिखाई और यहाँ पर शहर के ठीक बीचों बीच यहाँ पर हरियाणा सरकार का पुतला जो है जलाया है। बीजेपी में कांग्रेस से अलग किया है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी में कांग्रेस से अलग ये है कि बीजेपी जो है एक हिंदू फांसीवादी पार्टी है। वो हम जैसे हिंदुओं को, हमारी भावनाओं को भड़का के, हम लोगों को ये बात बता के कि तो हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है और मुसलमान यहाँ के दुश्मन है, ये बात बता के हमें जो है बांटा जाता है। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी यूनियन ने ठेके के मजदूरों को अपनी यूनियन की सदस्यता दी थी। और सिर्फ इस बात पर जो ये कहते हैं, ये जो सरकार जो अपनी जुमलेबाजी करती है, जो एक देश एक चुनाव की बात तो करती है, लेकिन एक ही कंपनी में एक जैसा काम करने वाले मजदूर अगर उस यूनियन की सदस्यता ले लेते हैं या उस यूनियन वाले उसको अपनी सदस्यता दे देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर दिया जाता है। अमल के हैं हम लोगों ने G20 के बाद में भी, जब अभी G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, या पिछले 2 महीने से अलग अलग शहरों में हो रही है। अगर आप देखोगे तो जिस शहर में भी, मैं आपको बता रहा हूँ आज यहाँ पे क्योंकि हम लोगों को खुद का देखा हुआ है, जिस शहर में भी G20 के नाम पे छोटी छोटी बैठकें भी हुई है, वहाँ पे मजदूरों के, किसानों के सारे रेडी खोमचे सब उठा दिए गए हैं। यही हम लोग रामनगर में देखें, यही हम रुद्रपुर में देखें, और ये ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, हम लोग पूरा दिल्ली में देखें। दिल्ली में पूरे मजदूरों की जो झोपड़पट्टियाँ थी, जो उनके रोजगार थे, वो सब उजाड़ दिए गए। हालत तो ये है दोस्तों कि G20 की मीटिंग हुई, उसमें 2700 करोड़ रुपया फूंक दिया गया, पर जो उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे, 250 मजदूर, उनको तनख्वाह तक नहीं दी गई है। जो उनसे वादा किया था वो तक नहीं दिया गया उनको वादा किया गया था कि हम तुम्हें 16,000 से लेकर 20,000 की तनख्वाह देंगे, पर आज उनको नहीं दी जा रही है। किसी को 2,000, किसी को 2,500, किसी को 3,000, और वो भी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। प्रगति मैदान में उन्होंने संघर्ष किया है। बीजेपी सरकार है, 2014 से पहले जब ये कहते हैं कि हम जिस देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, तो दरअसल वो मजदूर के खिलाफ जो नीतियां 1991 में लाई गई थी, उन्हीं को और तेज गति से जो है मजदूरों के खून को और ज्यादा निचोड़ा जाए, इसको लेकर के वो और तेज गति से वो काम करते हैं। पहले तो जो ये ठेकेदारी प्रथाई जिसने बनाई है, जिन सरकारों ने अपने मुनाफे के हवस में, भाई आप कंपनी में काम कर रहे हो, सबको स्थायी करो, सबको एक जैसी चीजें करो, आप एक देश एक चुनाव एक भाषा, ये सारी बातें तो ये जुमलेबाजी तो करते रहते हैं। लेकिन एक ही कंपनी में काम करने वालों के अलग अलग वेजेस, अलग अलग चीजें रखी जाती है। उनको नीम, FTE, ठेका, ट्रेनी और तमाम कैटेगरियों में उनको बांट दिया जाता है। आपको ये लगता है कि ठेकेदारी की जरूरत है आज के टाइम में? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठेकेदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा है कि जिसने पूरे मजदूरों का शोषण बढ़ा दिया। और आज हम देखेंगे कि आज उस ठेकेदारी प्रथा को भी, ठेकेदारी प्रथा से आगे बढ़कर आज ऐसी नीतियां लाई जा रही है, FTE यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी नियत अवधि का रोजगार, कि जो जब तक मालिक को काम है तब तक आपको काम पे रखेगा, जिस दिन उसको आपकी जरूरत नहीं, उठाकर दूध की मक्खी की तरह आपको बाहर फेंक देगा। टीवीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार। देखिए, भाजपा सरकार के जो है लगभग 10 साल पूरे होने को आ गए हैं और जो है देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज जिस तरीके से यहाँ के जो है मजदूरों के साथ जो सलूक किया जा रहा है और जिस तरीके से लोग अपने यहाँ के जो मजदूर हैं, ये सभी जिस तरीके से आवाज़ उठाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ये देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आज भी देश आज़ाद है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आज मजदूर केंद्र ने जो है यहाँ पर पुतला फूंका है और जिस तरीके से हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है, भाजपा सरकार का पुतला फूंका है, उस हिसाब से पता चलता है कि कितने जो है कष्ट में यहाँ के मजदूर हैं। हम बात करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? रंजना, इंकलाबी मजदूर केंद्र की कार्यकर्ता हूँ। हाँ, तो क्या आपकी मांगे हैं? क्यों आप भाजपा सरकार की जो है पुतला फूंक रही हैं? हम एक तो आज हमने भगत सिंह का जन्म दिवस भी मनाया अभी यहाँ पूरे जीवन नगर गोची में, और इसके साथ साथ हमने हरियाणा ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार और बेल सोनी का एक कंपनी है जो मारुति की वेंडर कंपनी है, गुड़गांव में ये कंपनी है,
और जहां लगभग अभी 25 तारीख को जो वहां की यूनियन थी उसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाता है और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से जो हरियाणा सरकार की जो चालाकी के साथ और उसके साथ साथ जो हरियाणा का ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार और जो बेलसोनी का मैनेजमेंट है उसकी जो गठजोड़ था, आपसी गठजोड़ था, उसके गठजोड़ के चलते मजदूरों पर एक हमला बोला जाता है और उनकी यूनियन आज हम देखेंगे कि बहुत कम कंपनियां ऐसी फरीदाबाद के अंदर हमें गिनी चुनी कंपनियां ऐसी मिलेंगी जिनमें मजदूर अपनी यूनियन बना पाते हैं। और अभी जो मौजूदा सरकार है जिसके आप बात कर रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है ये लगातार ऐसे कानून बना के ला रही है जो मजदूरों के जो एकजुट होने के अधिकारों पर सीधे सीधे हमला बोल रही है, ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला बोल रही है। और इसी का एक परिणाम के बतौर हम आज गुड़गांव में देख रहे हैं कि एक ऐसी यूनियन जो संघर्ष करती थी, जो चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे वो देश में कोई आपदा आ जाती है तो चाहे उन आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम वो यूनियन करती है, या पूरे गुड़गांव के अंदर जो भी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, जो भी समाज में जो गतिविधियां होती हैं उनमें अपनी भागीदारी निभाती है और अपनी बात रखती है। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी यूनियन ने ठेके के मजदूरों को अपनी यूनियन की सदस्यता दी थी। और सिर्फ इस बात पर जो ये कहते हैं, ये जो सरकार जो अपनी जुमलेबाजी करती है, जो एक देश एक चुनाव की बात तो करती है, लेकिन एक ही कंपनी में एक जैसा काम करने वाले मजदूर अगर उस यूनियन की सदस्यता ले लेते हैं या उस यूनियन वाले उसको अपनी सदस्यता दे देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन ही खत्म कर दिया जाता है। भाजपा सरकार ने कुछ आपको कारण भी बताया होगा कि किस लिए सदस्यता रद्द की जा रही है, कुछ तो नोटिस आया होगा पहले। जैसे जो रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल होने का जो नोटिस था लगभग फरवरी के आसपास या मई के आसपास उनको पहले मिला था और उसका कारण ही ये था कि आपने ठेके के मजदूर को सदस्यता दी है। मतलब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप ठेके के मजदूर को सदस्यता दे सकते हैं। जबकि कोई कंपनी किसी एक संस्थान में अगर काम करती है तो उसको ये राइट बनता है कि वो किसको अपनी सदस्यता दे। पहले तो जो ये ठेकेदारी प्रथाएं जिसने बनाई है, जिन सरकारों ने अपने मुनाफे के हवस में भाई आप कंपनी में काम कर रहे हो सबको स्थायी करो, सबको एक जैसी चीजें करो, आप एक देश एक चुनाव एक भाषा, ये सारी बातें तो ये जुमलेबाजी तो करते रहते हैं, लेकिन एक ही कंपनी में काम करने वालों के अलग अलग बेसिस अलग अलग चीजें रखी जाती है। उनको नीम, एफटीई, ठेका, ट्रेनी और तमाम कैटेगरियों में उनको बांट दिया जाता है। आपको ये लगता है कि ठेकेदारी की जरूरत है आज के टाइम में? बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठेकेदारी प्रथा एक ऐसी प्रथा है कि जिसने पूरे मजदूरों का शोषण बढ़ा दिया। और आज हम देखेंगे कि आज उस ठेकेदारी प्रथा को भी ठेकेदारी प्रथा से आगे बढ़कर आज ऐसी नीतियां लाई जा रही है, एफटीई यानी फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी नियत अवधि का रोजगार, कि जो जब तक मालिक को काम है तब तक आपको काम पे रखेगा, जिस दिन उसको आपकी जरूरत नहीं उठाकर दूध की मक्खी की तरह आपको बाहर फेंक देगा। तो आज ठेकेदारी प्रथा से भी बुरी चीजें, बुरे कानून सरकार पास कर दी चुकी है। जो पहले 44 श्रम कानून थे उनको एक तरह से उन पे संशोधन करके आज 4 श्रम संहिताएं सरकार ले आई है और उन श्रम संहिताओं में सीधे सीधे ये बात है कि रखो और निकालो की नीति है। यानी मालिक वर्ग को ये छूट दे दी गई है कि जब चाहो आप मजदूर को रखो और जब चाहे आप निकालो, कोई पूछने वाला नहीं है। कितने साल से आप जो है ये आवाज उठा रहे हैं और कब से आपका ये जो संगठन है ये 2006 में इंकलाबी मजदूर केंद्र का गठन हुआ है और तब से लेके लगातार देश के अलग अलग राज्यों में हमारा संगठन मजदूरों की आवाज उठाता है, उनको एकजुट करने का काम करता है, उनकी यूनियन बनाने का काम करता है। क्योंकि आज हम कहते हैं कि बिना एकजुट हुए आज आप अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते और जब जब आप एकजुट होने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पर हमले भी होंगे। लेकिन जब हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, आज जब उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो वो 23 साल का नौजवान जब देश के लिए फांसी पे चढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं अपनी एकजुटता के लिए, अगर हमें थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी भी पड़ती है तो उसमें हम मतलब हमें वो नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे 2006 से आप जो है ऐसे आवाज उठाते आ रहे हैं और 2006 से तो कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने क्या उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी? देखिए, ऐसा है कि सरकार चाहे किसी की हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या अन्य किसी की सरकार हो, हम देखते हैं कि 1991 में नई आर्थिक नीति लाई जाती है पूरे देश के अंदर और उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की जो नीतियां हैं 1991 में ही लागू किया जाता है। और जब ये बीजेपी सरकार है 2014 से पहले जब ये कहते हैं कि हम जिस देश को विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, तो दरअसल वो मजदूर के खिलाफ जो नीतियां 1991 में लाई गई थी उन्हीं को और तेज गति से जो है मजदूरों के खून को और ज़्यादा निचोड़ा जाए, इसको लेकर के वो और तेज गति से वो काम करते हैं। भाजपा सरकार कह रही है कि हम लगातार जो है नौकरियों पर जो है जोर दे रहे हैं, जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए बहुत सारे जो है स्कीम्स भी निकाली जा रही हैं, तो उसका क्या है? आप देख लीजिए, आप देश के किसी भी
कोने में चला जाइए, लगातार मजदूरों के जो हालात है वो बद से बदतर हुआ है। आज ठेका के अंदर परमानेंट मजदूर का जो लगातार जो कि छटनी हो रहा है, परमानेंट कहीं मजदूर बचे नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत मजदूर है उसको लगातार ठेके के अंदर काम करवाया जाता है। और ठेके के अंदर भी जो अभी साथी फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे थे, जब तक काम रहेगा जब तक आपको मिलेगा, उसके ही तरह मजदूरों का जो कभी अकुत कुर्बानी बलिदानी दे करके मजदूर अपने संघर्षों के दम पे जो अपने अधिकार उन्होंने हासिल किया था, उनको भी 44 श्रम कानूनों को इन्होंने ख़त्म करके 4 नियमावली में जो कि वो कर दिया है। इसमें है कि भाई आप जो है किसी फैक्ट्री के अंदर अगर आपके साथ कोई अन्याय होता है तो अलग अलग जो कि दो हैं बात हैं, कोई तो 14 दिन कह रहा है, कोई 60 दिन बात कर रहा है। अगर जो है 60 दिन पहले अगर आपकी कंपनी कोई मामला है, 60 दिन पहले नोटिस दीजिए, है ना, उसके बाद आप हड़ताल करेंगे। और अगर आप बिना नोटिस के हड़ताल करते हैं तो उस हड़ताल को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। और मजदूरों के ऊपर जो कल तक मालिकों के ऊपर जो कानून लागू होता था भाई उस पर जो है कि जेल जाना पड़ सकता है, उस पर जो मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, अब मजदूरों के ऊपर जो है 6 से लेकर के 2 साल तक की सजा का प्रावधान हो चुका है। और यहाँ तक कि 10 से 50 हज़ार तक मजदूरों के ऊपर जुर्माना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कौन से स्किल, कौन सा मजदूरों के हित में जो नीति बनाई जा रही है, ये आप समझ सकते हैं इस बात से। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े थे इनकलाबी जो है मजदूर केंद्र, जो कि लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। 2006 में जो है ये इनका संगठन उतरा था, इकट्ठा हुआ था, और एक तरह से तभी से जो है इनका संघर्ष जारी है। कांग्रेस की सरकार निकल गई, भाजपा की सरकार जो है 2 बार सरकार आई, वो भी निकल गई, लेकिन इनका जो संघर्ष है वो अभी भी जारी है। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है, मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र का कार्यकर्ता हूँ। क्या कहेंगे, जो है आपका संघर्ष तो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार आके चली जा रही है, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर वैसे कहा जाए तो भारत को भी आज़ाद कराने के लिए 1857 में पहला गदर हुआ था, और कहाँ हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। अगर उस समय के क्रांतिकारी किसी भी वक्त में अगर थक जाते, बोलते यार इतनी लंबी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे, पर होता क्या था कि एक के बलिदान से दूसरा पैदा होता था, दूसरे के बलिदान से तीसरा पैदा होता था, और अंततः जब हमारे दिलों में ये बात हो गई थी कि अंग्रेजों की गुलामी नहीं सहेंगे, और ये आग इतनी ज़्यादा हमारे उस समय के क्रांतिकारियों के दिलों में थी कि उन्होंने उनको भगाया और यहाँ से उनको नस्ते नाबूद किया। ये अलग बात है कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज गद्दी में बैठे। ये लड़ाई वैसे 2006 से ही नहीं है, ये बात सही है कि इनकलाबी मजदूर केंद्र 2006 में बना है, पर आप लोग देखोगे कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से ये संघर्ष जारी है। मजदूर किसान तेलंगाना तेभागा जब से जारी है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मजदूर संगठन उफान पे था, तो उस समय मजदूर को कुछ मिला, कुछ रियायतें मिली, या ये समझ लीजिए उनको अपना हक मिला। पर जैसे जैसे इन सरकारों ने उनके जो उनके जो आंदोलन थे उन पर जब ठंडा पानी फेंकना शुरू किया 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, तो ये जब आंदोलन धीरे धीरे बैठ गए, उसके बाद फिर उन्होंने अपना असली चेहरा सामने लाया। और नई आर्थिक नीतियों के तहत 1991 पे मतलब हम लोग देखें कि एलपीजी के नाम से उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के नाम पे ये सारी नीतियां हम पे थोपी गई। उसी की देन ये है कि आज ठेकेदारी है, उसी की देन है कि आज जो है हम लोग ठेकेदारी के उसमें पिसते चले जा रहे हैं, और ये ठेकेदारी अपना दानव रूप आगे लेती जा रही है। जो लोग आज शासन पे बैठे हुए हैं, देश पर शासन कर रहे हैं, भाजपा सरकार, उनकी बात करूंगा। मजदूरों की ये स्थिति है, लेकिन G20 रहेगा। मजदूरों की ये स्थिति है, मर रहे हैं मजदूर, लेकिन विदेशी दौरा लगातार रहेगा, तो उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने G20 के बाद में भी, जब अभी G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, या पिछले 2 महीने से अलग अलग शहरों में हो रही है, अगर आप देखोगे तो जिस शहर में भी, मैं आपको बता रहा हूँ आज यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को खुद का देखा हुआ है, जिस शहर में भी G20 के नाम पे छोटी छोटी बैठकें भी हुई है, वहाँ पे मजदूरों के, किसानों के सारे रेडी खोमचे सब उठा दिए गए हैं। यहीं हम लोग रामनगर में देखें, यहीं हम रुद्रपुर में देखें, और ये ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, हम लोग पूरा दिल्ली में देखें। दिल्ली में पूरे मजदूरों की जो झोपड़पट्टियाँ थी, जो उनके रोजगार थे, वो सब उजाड़ दिए गए। हालत तो ये है दोस्तों कि G20 की मीटिंग हुई, उसमें 2700 करोड़ रुपया फूंक दिया गया, पर जो उसमें काम करने वाले जो मजदूर थे, 250 मजदूर, उनको तनख्वाह तक नहीं दी गई है। जो उनसे वादा किया था वो तक नहीं दिया गया उनको वादा किया गया था कि हम तुम्हें 16,000 से लेकर 20,000 की तनख्वाह देंगे, पर आज उनको नहीं दी जा रही है। किसी को 2,000, किसी को 2,500, किसी को 3,000, और वो भी यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। प्रगति मैदान में उन्होंने संघर्ष किया है। हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भी सरकारें हों,
अगर हमारी ये बात आप समझोगे तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारी सरकारें, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये सब सरकारें पूंजीपतियों की सरकारें हैं। पर हाँ, बीजेपी में कांग्रेस से अलग किया है, ये भी हम ये बताना चाहते हैं कि बीजेपी में कांग्रेस से अलग ये है कि बीजेपी जो है एक हिंदू फांसीवादी पार्टी है। वो हम जैसे हिंदुओं को, हमारी भावनाओं को भड़का के, हम लोगों को ये बात बता के कि तो हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है और मुसलमान यहाँ के दुश्मन है, ये बात बता के हमें जो है बांटा जाता है। जैसे आज से 100 साल पहले, रुक जाओ भैया, जैसे आज से 100 साल पहले जर्मनी में हुआ था, जो हिटलर था उसने क्या कहा था कि सारी समस्याओं के जरिए यहूदी हैं और हम लोग जर्मनी लोग नीली आंखें भूरे बाल, हम श्रेष्ठ हैं। और इन यहूदी के कारण ही सारी समस्या है। उन यहूदियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा। भाई साहब, ऐसे गैस चैम्बर बनाए गए जहां 250 लोग आते थे, वो 500 लोग उछड़े गए और खत्म किया गया। दोस्तों, यही बात हम कह रहे हैं कि जब पूंजीवाद खतरे में होता है, जब अर्थव्यवस्थाएं खतरे में होती हैं, तो ऐसी पार्टियां आती हैं और वो जनता को गुमराह करती हैं। मजदूर किसानों की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, उनकी सिर्फ एक होती है, वो मजदूर होते हैं। इस संदेश के साथ हमें कहना चाहते हैं, मिलजुल के लड़ेंगे, हर सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, अपने हकों के लिए लड़ेंगे। ये बात मैं कहना चाहता हूँ और ये इनकलाबी मजदूर केंद्र कहना चाहता है। बहुत शुक्रिया। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से इनकलाबी मजदूर केंद्र अपने हक के लिए लड़ रहा है, तमाम मजदूर इकट्ठे हैं, लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उसी तरह से अभी G20 हुआ था, 4000 करोड़ रुपए का जो है ये बजट इन्होंने, मतलब भाजपा जो सरकार है 4000 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ और सिर्फ G20 के लिए। तो अभी जो जितने भी G20 में काम किए हुए जो मजदूर हैं, वो सभी अभी प्रगति मैदान के पास में अपने हक के जो पैसे हैं वो मांगने के लिए सड़कों पर बैठे रहते हैं। इसी तरह से ये लोग भी जो है लगातार 10 से 12 साल हो गए, अभी जो है 20 साल होने वाले हैं और ये लोग आज भी जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार के 10 साल पूरे होने को हैं और लगातार जो है अपने गुणगान गाई जा रही है सरकार की, किस तरीके से देश का विकास हुआ है, तो इस पर जो है गौर करने की ज़रूरत है कि देश का विकास नहीं, यहाँ पर मजदूरों के विकास की ज़्यादा ज़रूरत है। तो कि सरकार को जो है इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर जो मजदूर हैं ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनका समर्थन ज़्यादा ज़रूरी है। बने रहिए PVM न्यूज़ के साथ। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।